हाँ जी, तो अमेजोन इतना आसान नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो डियर वो तो फिर वाकई हमारे पास पैसों की बारिशें शुरू हो जाती। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना मुश्किल भी नहीं है, टाइम टेकिंग जरूर है। देखिए आप अगर कोई चीज आधे घंटे में सोच के बैठते हैं ना मैं कर लूंगा, तो आधे घंटे में नहीं होगी, आपको कम से कम 1 घंटा लग सकता है। और फिर 1 घंटा जब मैं कहती हूँ शुरू से ही कि आप 1 घंटा रोज दें, तो उसका मतलब होता है हफ्ते के कम से कम 7 घंटे, रोज का 1 घंटा, 7 दिन के 7 घंटे। अब वो 7 घंटे आप एक दिन में इकट्ठे अमेजोन को देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप उसको डिवाइड करके देना चाहते हैं तो भी दैट दैट इज एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, तो ये अब आपकी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप टाइम दिए बगैर और मेरे लेक्चर को रिवाइज किए बगैर चीजों को करेंगे तो ऑनेस्टली मुश्किल हो जाएगी। आ, कुछ लोग होते हैं उन्हें थोड़ा स्लो समझ आता है। मैं इस बात पे कोई मतलब मुझे इशू नहीं है, मैं खुद क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं दे आर स्लो लर्नर, बिकॉज मैं हूँ टीचर, रह भी चुकी हूँ एंड आई एम स्टिल अ टीचर नाउ। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसमें कोई भी मसला नहीं है कि आपको मुश्किल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पॉसिबल कैटेगरी में हैं। आप लेक्चर को 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा रिवाइज करें। आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं बार बार, मतलब एक सवाल था जो सबका कॉमन था कि मैम हमें वो डीडीपी प्राइस दे रहे हैं तो क्या ये ईएक्सडब्ल्यू और एफओबी प्राइस को मिलाकर है। तो अगर आप इसको इस सेंस में लेना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि डीडीपी प्राइस का मतलब ही होता है कि वो आपको एफओबी प्राइस और जो ईएक्सडब्ल्यू प्राइस है उसको मिलाकर दे रहे हैं। लेकिन इसको हम इस तरह नहीं बोलते क्योंकि उसकी हर एक टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते ईएक्सडब्ल्यू प्लस एफओबी इज इक्वल टू डीडीपी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम ये जरूर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डीडीपी। मैंने ये बात पहले भी बोली है, मैंने ये बात पिछले लेक्चर्स में भी बोली है, बार बार बोली है। इवन मैंने आपको 3 मजीद लेक्चर्स दिए हैं जिसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि मैंने इतना खोल के बताया ना सोर्सिंग को कि कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो लिहाजा आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे लेक्चर को आराम से तसल्ली से देखा करें, उसको रिवाइज किया करें, 1 दफा नहीं तो 2 दफा रिवाइज करें। आपको समझ आएगा क्योंकि लेक्चर में भी मैं वही हूँ और अभी भी मैं वही हूँ, मैं तो नहीं बदल जाऊंगी ना। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं कोई चीज पीछे बैक एंड पे रख लूं कि अगर किसी को समझ ना आए तो फिर मैं समझाऊं। मैं पहली दफा में ही बहुत ज्यादा खुल के बता देती हूँ, मीन्स के बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ बता देती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो आपने इस चीज को बिल्कुल ही कंसीडर करना कि मेरे से दूसरी दफा पूछने से आपको कोई एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। आप बस मेरे से जो लेक्चर्स है ना वो आप उनको दोबारा जरूर रिवाइज करें। 3 लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं सोर्सिंग के, वो आप जरूर रिवाइज करें। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट थे जिनको मसला आ रहा था अबाउट कैलकुलेटर। वो मुझे पूछ रहे थे कि मुझे ये प्राइस मिली है, अब इसको मैंने कैलकुलेटर में कैसे सेट करना है। अब ट्रस्ट मी, मैंने कैलकुलेटर बहुत अच्छे से समझाया है। आपको जो प्राइस मिली है उसको कैलकुलेटर में कैसे सेट करना है, इट वुड नॉट बी अ टफ पार्ट फॉर यू। आप 1 दफा तो लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लें डियर, आपको समझ आ जाएगी। और मेरा ख्याल से जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे हैं ना वो अभी लेक्चर में नहीं है। तो हाँ, वो यहाँ पे लेक्चर में अभी तक आई ही नहीं है जिनके ज्यादा मसला आ रहा था। तो खैर अगर वो शी विल बी ज्वाइनिंग अस तो फिर अगर फिर भी ना समझ आएगी तो आई विल बी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइडिंग के सारा मैं दोबारा उन्हें करके बता दूं जो हमारा शाम का लेक्चर होगा ना उसमें, क्योंकि मेरे ख्याल से शी वोंट बी एबल टू ज्वाइन अस अभी इस टाइम पे। तो इसलिए मैं भी अभी इसको रिवाइज नहीं करूंगी, भी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप लोग जो है ना वो इसको रिवाइज करें, रिवाइज करें और रिवाइज करें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो बात आ जाती है, मैंने आपके साथ काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए हैं, मतलब कि रिटर्न मैंने आपको काफी ज्यादा चीजें शेयर कर दी थी, पर क्योंकि उसके ऊपर लेक्चर नहीं हुआ था तो इस वजह से मैं उन चीजों को आपको आज बताऊंगी। ठीक है, और वो जो चीज मैंने आपको, अच्छा और असाइनमेंट के अबाउट, मैं आपकी असाइनमेंट चेक करती हूँ। ठीक है, आज लेक्चर स्टार्ट हो गया, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं जो है ना वो आपके लेक्चर जरूर चेक करूँ। सॉरी, आपके नोट्स जो भी आपने मुझसे शेयर किए ना मैं वो चेक करना शुरू करती हूँ। मैंने असल में ध्यान से देखना होता है ना, इस वजह से फिर मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज तो वही मैंने पहले भी बताया, बोर्ड के पेपर वाली चेकिंग करनी हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ओके, अब मैंने आपसे जो लेक्चर शेयर किया था दैट वाज अबाउट आवर नया टॉपिक, हम लोगों का सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज अबाउट होलसेल।
ठीक है, amazon होलसेल को हमने स्टार्ट करना था। amazon होलसेल का मॉडल ज्यादा फिजिबल इस सेंस में होता है कि वो आप लोग जो है ना उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने पैसे हैं, मतलब 10-11 लाख रुपया, डॉलर ज्यादा हो रहा है इस वजह से आप 10-11 लाख नहीं, ज्यादा पैसे लगेंगे, और राउंड ऑफ कर दें तो 5.5 या 5,000 डॉलर के अंदर आप होलसेल कर सकते हो। 5,000 डॉलर जो है ना उसका कन्वर्जन रेट अब के हिसाब से जो भी बनता है, बिकॉज डॉलर ऊपर भी चला जाता है नीचे भी चला जाता है, तो 5,500 या 5,000 डॉलर से आप होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इतने पैसे अक्सर इंसान के पास होते हैं, दोस्तों में होते हैं, इस तरह से होते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। यू कैन, और इवन के पीपल कैन इन्वेस्ट इन दिस, जो लोग आप पे भरोसा करते हैं वो आप पे भरोसा करके आपको ये होलसेल मॉडल पे काम करने का मशवरा या आपकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा फाइवर पे जब मैंने कहा था, आप वहां पर भी होलसेल के अबाउट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल में भी प्राइवेट लेबल की तरह डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल्स, ठीक है, और आपने लिस्टिंग कैसे देखनी है, अपने प्राइस कैसे सेट करनी है, ये सारी छोटी 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 चीजें होती हैं जो कि हम होलसेल में भी करते हैं और लोग इसकी सर्विसेज लेते हैं। मैंने जो आपसे लेक्चर शेयर किए थे वो आप ग्रुप में देखिएगा, मीडिया में जाकर, ठीक है। हाँ, इट इज सेफ, ऑफ कोर्स इट इज सेफ, व्हाई शुडंट बी सेफ, ये बिल्कुल सेफ मॉडल है, क्योंकि इसमें आप बकायदा ब्रांड के अप्रूवल्स के साथ आते हैं। आपने मिसाल दे देती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एडिडास के जूते बेचने हैं, तो आप एडिडास वालों को पहले कहेंगे कि वो आपको परमिशन दें, वो आपको परमिशन देंगे। आप वो अमेरिका की स्टेट को वहां से रीसेलर परमिट लेंगे, और उसके बाद आप अपनी चीज अमेजोन पे बेचेंगे। और क्योंकि चीज ब्रांड की होगी और वो भी परमिशन के साथ, तो वो रिस्की बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वो लोग जो बार बार ग्रुप में मैसेजेस करते हैं और मेरे 1000 दफा कहने के बावजूद भी कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मैं वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अक्सर ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ नहीं देती या नहीं दे पाती, आप लोगों के वो इंफॉर्मेशन जरूरी है, लिहाजा इंस्टाग्राम पे जाएं। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो वहां पे एक बहुत अच्छी पोस्ट है, से नो टू ड्रॉप शिपिंग। कि जितने भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते हैं, वो इंडिया में, वो चाइना में, वो जापान में, वो जर्मनी में, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जब सस्पेंशन होती है तो वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की होती है। ड्रॉप शिपिंग अकाउंट की लाइफ 3 या 4 महीने तक होती है। बंद करने पे वो महीने बाद भी बंद कर दें, ना बंद करें तो 6 महीने तक ना करें, लेकिन अल्टीमेटली ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट मुकम्मल बंद हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं जिसके ऊपर लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जी अकाउंट बंद हो गए, सेलर्स जो है वो बेईमान है, फ्रॉड हो रहा है। ऐसा नहीं है। वो एक अलग बात है कि हमारे पाकिस्तानियों को ये होता है कि बस जल्दी जल्दी से हमारे पास 4 पैसे आ जाएं, तो वो ड्रॉप शिपिंग में 4 पैसे आ जाते हैं। जैसे आप कोई भी जुआ खेलते हैं, तो ये एक जुआ है, ठीक है। लेकिन होलसेल मॉडल इज नॉट अ जुआ, बिकॉज इसके अंदर आपने प्रॉपर वर्किंग करनी होती है, इसके अंदर आपने प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल्स, जेन्युइन काम करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बताया था, आप लोग वो ग्रुप में मीडिया में जाइएगा, मीडिया में जाके इमेजेस के अंदर आप देखिएगा, आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। मैंने लिखा था amazon होलसेल 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक amazon होलसेल FBM, एक amazon होलसेल FBA। चलें सारे ग्रुप में जल्दी से बताएं, हमें amazon होलसेल FBM करनी चाहिए या amazon होलसेल FBA करनी चाहिए? ठीक हो गया, शाबाश। लेकिन amazon होलसेल FBM भी होती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ ब्रांड्स होते हैं, उन्होंने amazon होलसेल FBA यही वर्ड यूज किए हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि होलसेल FBM होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। FBA और FBM PL में भी होता है, होलसेल में भी होता है, लेकिन हमने FBA करना है, FBM नहीं करना है, क्योंकि हमने हमेशा amazon से हेल्प लेनी है रिगार्डिंग कि वो हमारी पिक पैक और शिप करे प्रोडक्ट को। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। नहीं पता तो पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने नीचे यही लिखा था कि वी ऑलवेज प्रेफर amazon होलसेल FBA मॉडल। इसके पीछे रीजन ये भी होती है कि amazon ने आपको बायर बॉक्स देना होता है। अब इसका क्या मतलब है, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन शो हो जाए। ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रही है?
अच्छा जी, इसमें ये होता है आपके पास कि ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट्स से बेकिंग की कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं हम। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, RMS वॉकर के बॉल्स हैं, ठीक है, ये वाले बॉल्स हैं ब्लू कलर के। ये जो बॉल है आपको सारा पता है कि ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये इसका टाइटल है, ये इसके नीचे वेरिएशंस हैं, ये इसका नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये अब आपको सारी बातें बड़े अच्छे से पता है। ये जो इस सारे पेज के साइड पे ये वाला आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं बायर बॉक्स। ये पूरा बॉक्स जिसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है, जिसमें ऊपर आप जाकर या मैं जाकर ऐड टू कार्ट करते हैं या बाय नाउ करते हैं, इस बॉक्स को बायर बॉक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो बायर बॉक्स होता है ना, ये बेसिकली रोटेट होता है उन सारे सेलर्स में जो कि आपकी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा बंदा सेल कर रहा है, कोई एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, तो वो एक होलसेल की प्रोडक्ट होती है। क्योंकि ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है वो तो ऑफ कोर्स सिर्फ ब्रांड ही सेल करेगा ना। जैसे मेरा ब्रांड है फॉर एग्जांपल, सपोज करें तहरीम, ठीक है, तो तहरीम ब्रांड की चीजें सिर्फ तहरीम ही बेच सकती है, या तो मैं किसी को परमिशन दूं या फिर मैं खुद बेचूं। तो प्राइवेट लेबल में ज्यादातर ब्रांड, नए ब्रांड जो होते हैं ना, छोटे ब्रांड जो नए नए आते हैं, वो तो अपनी परमिशन किसी को नहीं देते, क्योंकि अभी तो वो खुद से सेलिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे कि ये RMS हो गया, ठीक है, या जैसे एडिडास की मैंने एग्जांपल दी, हेड एंड शोल्डर, डव, ये तो बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी चीजें तो अब आपको हर जगह पे बिकती हुई मिल रही होती हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने दूसरे होलसेलर्स को, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको परमिशन दी होती है कि आप हमारा माल उठाओ और बेचो, ठीक है, सिंपल। तो फिर जब amazon पे आप आते हो ना, तो फिर एक प्रोडक्ट जो ज्यादा लोग बेच सकते हैं, यानी कि वो होलसेल की प्रोडक्ट होगी, जिस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग बेच सकते हैं, तो ये जो बायर बॉक्स होता है ना, ये अमेजोन रोटेट कराता है कि एक टाइम पे तहरीम के पास है, यानी कि तहरीम की प्रोडक्ट सेल होगी, एक टाइम पे आयशा की, एक टाइम पे इरफान की, एक टाइम पे सुहेब की, एक टाइम पे अमजद की, एक टाइम पे आयशा की, ठीक है। यानी कि 6-7 जितने भी सेलर्स हैं, बारी बारी उनका टाइम होगा कि जी इस टाइम के ऊपर अब अभी, यानी सपोज करें कि ये होलसेल की प्रोडक्ट होती, तो यहाँ पर बायर बॉक्स में आपको यहाँ नजर भी आता है, ये देखें, शिप फ्रॉम amazon एंड सोल्ड बाय RMS स्टोर। इसका मतलब है कि इसको बेचने वाला RMS स्टोर है, लेकिन इसको FBA किया जा रहा है। शिप फ्रॉम का मतलब होता है बेसिकली FBA, और सोल्ड बाय जो भी कोई ब्रांड होता है। अभी ये वाला ठीक है, अगर सपोज करें इसे कोई और बेच रहा होता तो आता शिप फ्रॉम amazon एंड सोल्ड बाय तहरीम। फिर आप घंटे बाद देखते, सपोज करें, जरूरी नहीं घंटे बाद चेंज हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आप देखें तो लिखा होगा शायद सोल्ड बाय फ्लाम, ठीक है, सोल्ड बाय फ्लाम, सोल्ड बाय फ्लाम। एक ही प्रोडक्ट फिर मल्टीपल जो सेलर्स होते हैं ना, उनके हिसाब से बेची जा रही होती है। अब ये जो बायर बॉक्स होता है ना, ये असल में डिपेंड करता है, उसको ज्यादा चांस होते हैं बायर बॉक्स मिलने के जिसने शिप फ्रॉम amazon यानी FBA किया हो। ठीक हो गया। तो यही बात मैंने लिखी थी कि हम लोग amazon FBA होलसेल में इसलिए भी प्रेफर करते हैं बिकॉज वी गेट द चांसेस ऑफ बायर बॉक्स हाई। ठीक है, यानी रोटेशन ऑफ बायर बॉक्स होती है जिसमें हमारे विन करने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आई है। हम ये बायर बॉक्स कैसे विन करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ जो पॉइंट लिखा था उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि FBA करने की जो रीजन होती है वो क्या है amazon होलसेल में। ये बात आपको समझ आ गई? चैट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हो पॉइंट के ऊपर के, जब आपने अमेजोन के ऊपर FBA होलसेल करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि किन किन चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें
amazon के ऊपर होलसेल का अकाउंट बनाना है अगर, तो हमें एक LLC चाहिए होगी। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ये काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए थे ग्रुप में कि एक बच्ची ने, पता नहीं है बच्चे ने लिखा था कि LLC क्या होती है, कोई उर्दू में बता दे। ठीक है, मेरा ख्याल से तो मैंने LLC को काफी दफा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैंने किया है, मुझे मुझे बड़े अच्छे से याद है। लेकिन आज फिर क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो लिहाजा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ कि LLC बेसिकली क्या होती है। ठीक है, LLC का कॉन्सेप्ट उर्दू में इंग्लिश में एक ही है, उसमें कोई परेशान नहीं होना। LLC का बेसिकली मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान में जब आपने, मैंने ये बात ऐसे ही पहले भी बताई हुई है, मुझे बड़े अच्छे से याद है, खैर कोई बात नहीं, बता देती हूँ फिर से कि आपने पाकिस्तान में कोई कंपनी खोलनी होती है, कोई काम जब आपने करना हो तो खोलनी होती है ना, उसके लिए आप किधर जाते हैं? लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब अगर लाहौर में ओपन करनी हो, सॉरी, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं, वहां जाके आप EIN नंबर लेते हैं। ठीक है, NTN कहते हैं, सॉरी पाकिस्तान में NTN, आप लोग NTN बनवाने जाते हैं, शायद आप लोगों को पता हो। ये आपको, ये टैक्स नंबर है बेसिकली। ठीक है, ये आपका बनता है, आपकी कंपनी बनती है, आप टैक्स पेयर होते हो, और इस तरह से आपके बड़ी कंपनीज अपना काम करती हैं। अब आप पे पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में काम करना है, तो वो लोग भी तो आपको तभी परमिशन देंगे ना जब आप एक कंपनी होगे। तो अमेरिका में जब आपने अपनी कंपनी खुलवानी है, आपने नहीं, ये आपका क्लाइंट खुलवाता है, पर आपने उसको इन्फॉर्मेशन तो देनी है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि आप सब VAs हो, ठीक है, तो जो VA होता है ना, उसने ये करना नहीं होता, लेकिन उसको ये पता होता है, और फिर वो आगे से गाइड करता है कि सर आप पहले अपनी LLC बनवा लें। वो कहेगा LLC क्या है, आप उसे कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, यानी कि आप अमेरिका में अपनी कंपनी खोलेंगे। ठीक है, वो कहेगा अच्छा उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आप उसे बताएंगे आपको USA का एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि वहां का रेजिडेंस एड्रेस, वहां का पक्का पक्का एड्रेस होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको रीसेलर परमिट चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि रीसेल करने की परमिशन, उसे कहते हैं रीसेलर परमिट, ताकि आपको आसानी हो सके। आपको जब आप कोई माल बेच रहे हैं किसी कंपनी से लेके, तो आपके लिए मुश्किल ना क्रिएट हो, आपके पास परमिशन हो, आप दिखा दें कि जी हाँ मुझे डव ब्रांड ने परमिशन दिया है कि तुम ये बेच सकते हो। ठीक है, या मुझे हेड एंड शोल्डर वालों ने परमिशन दिया है कि हम उनके शैम्पूस बेच सकते हैं। इसके बाद EIN होता है। EIN कहते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे NTN होता है ना, पाकिस्तान में NTN होता है, बाहर के मुल्क में, बाहर के मुल्क में नहीं बल्कि अमेरिका में सिर्फ एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फोन नंबर अमेरिका का, वो अमेरिका का होगा, वो हमेशा 44 से स्टार्ट होता है, अमेरिका का नंबर जो भी कोई हो। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का ही आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जाहिर है आपने वहां से जब ट्रांजैक्शंस करानी है तो वो आपके अमेरिका के अकाउंट में जाएंगे, और उसके बाद आपके जो वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं उनमें आएंगी, ताकि आप पाकिस्तान में उनको विदड्रॉ कराओ, आप या आपका क्लाइंट। ठीक है, इसके अलावा आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, और इसके अलावा आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए होता है अमेजोन का। ठीक है, अब ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारा कुछ चाहिए होता है। आपने ये सारा कुछ खुद नहीं करना, ये सारे का सारा काम किसका होता है? अकाउंटेंट का होता है, अकाउंटेंट का। ठीक है, जो अकाउंटेंट्स होते हैं जैसे पाकिस्तान में CAs होते हैं, ठीक है, इसी तरह बाहर के मुल्क में भी होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे हम, मेरे साथ जो काम करते हैं वो हाशिर साहब हैं और वकार। ठीक है, वकास और हाशिर, ये दोनों अकाउंटेंट्स हैं, ये कंपनियां बनाते हैं, और ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना जो कि होलसेल अकाउंट के लिए चाहिए होती हैं, ये सारी वो चीजें करके देते हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने बस अपने क्लाइंट को बता देना है कि जी $1000 में $800 जितने भी पैसे लगते हैं, इतने पैसे लगेंगे, और ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और वो आपको अकाउंटेंट ये सारा कुछ बना के देता है। LLC बनाने के लिए ही आपको एड्रेस भी चाहिए होता है, EIN चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, ये सारी चीजें अकाउंटेंट
प्रोवाइड करता है, बैंक अकाउंट भी बना के देता है, वेबसाइट भी बना के देते हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट भी बना के देते हैं, A to Z। हमेशा आप याद रखिएगा, जिससे भी आपने डील की, अगर आप खुद ज्यादा सियाने हैं और आप किसी को जानते हैं, तो आपने कभी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप ये सारा कुछ बनवा लें, ठीक है, और सेलर सेंट्रल आपके मैं खुद ही बना लूंगा। नहीं, सेलर सेंट्रल भी आपका अकाउंटेंट ही आपको बना के देगा, सारा सेट करके देगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये 8 चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं जब आपने होलसेल का जो है ना वो स्टार्ट करना हो काम। डिड यू गेट इट? कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, हाँ जी, ये पेमेंट एक बार ही करनी होती है। कुछ चीजें होती हैं वो रीन्यू करानी पड़ती हैं, जैसे कि रीस सॉरी, क्या नाम है इसका, कुछ स्टेट्स होती हैं जिसमें एक कंपनी जो होती है ना, इसका साल बाद आपने दोबारा रीन्यूअल कराना होता है। कुछ स्टेट जैसे टेक्सास है, वो टैक्स फ्री होती है, उसमें एक दफा ही पैसे लगते हैं, बाद में रीन्यूअल नहीं होता। ठीक है। एड्रेस का भी बाज़ औक़ात रीन्यूअल करना पड़ता है, तो ये आप अपने अकाउंटेंट से पूछ लेंगे। वेबसाइट आपके उस बिजनेस की होगी जो कि आपने बताना है कि हम करते हैं, परमिशन लेने के लिए ना। मिसाल के तौर पे आपको एक ब्रांड अच्छा लगा, मैंने डव का नाम लिया, अब आप कहते हो मैं डव से मैंने परमिशन लेनी है, या किसी भी स्टोर से परमिशन लेनी है, तो आप एक वेबसाइट बनाओगे, और वो एक जनरल वेबसाइट होगी, जैसे स्टोर होता है ना, सुपर स्टोर, जिसमें आपने सारा कुछ डाला होता है, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हर तरह की चीज होगी, और आप वो दिखाओगे कि जी हम काम करते हैं, हम जेन्युइन लोग हैं, और हमारी वेबसाइट भी है, तो हमें परमिशन दे दो। क्योंकि कोई भी अबू जर के साथ या तहरीम के साथ या सिद्रा के साथ या किसी भी एक सिंगल पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता। अमेरिका में लोग कंपनीज के साथ काम करते हैं। आपने शो कराना है कि हम भी एक कंपनी है, यानी आप या आपका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, जिसके आप वीए हो, वो एक कंपनी के तौर पे काम कर रहा है, तो आप उसकी वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, आप एक वेबसाइट बनवाओगे और उन्हें कहोगे कि इसको एक जनरल वेबसाइट बना दे बाइंग और सेलिंग के हिसाब से, तो उसमें वो मल्टीपल होम एंड किचन से रिलेटेड बन सकती है। हेयर वेबसाइट तो मैं खुद भी बनाती हूँ। आप लोगों को पता होगा शॉपिफाई स्टोर का, सो मैं ये मतलब अमेजोन हो गया और वॉलमार्ट हो गया, इस तरह की चीजों के लिए ना वेबसाइट बनानी पड़ती है, तो मैं ये वेबसाइट्स बनाती हूँ एज अ शॉपिफाई, क्योंकि मैं शॉपिफाई का भी काम करती हूँ, तो शॉपिफाई के ऊपर आराम से ये वेबसाइट बन जाती होती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बजट की बात आती है कि बजट कितना है। मैंने वो लेक्चर में लिखा हुआ है कि बजट आपको 5,000 से $6,000 तक चाहिए होगा। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में कहेंगे तो वो आप करेंसी एक्सचेंज रेट पे देख लें कि वो अब कितना बनता है। अदरवाइज 5,000 से 6,000 के बीच में आप 3 4 5 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो बड़े अच्छे लेवल की। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने ब्रेक डाउन भी लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपने $5 से $6 है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, ये भी तो एक सवाल है कि अगर हमारे पास $5,000 से $6,000 है तो वो हमने कहाँ कहाँ लगाना है। मैंने उसको वहां पे मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि एलएलसी और सेलर सेंट्रल, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, ये सारी बनवाने के लिए तकरीबन $1,000 चाहिए होता है, 600 से लेकर $1,000 पे। अच्छा, एक और बात, ये जो एलएलसी होती है ना, ये हर स्टेट की डिफरेंट होती है। ठीक है। अब कुछ स्टेट्स होती हैं वो बड़ी छोटी स्टेट्स होती हैं, वहां सस्ती एलएलसी बन जाती है। ठीक है। और कुछ स्टेट्स होती हैं वो बड़ी स्टेट्स होती हैं और वहां पे एलएलसी थोड़ी महंगी बनती है। ठीक है, तो इसीलिए $600 से लेकर $1,000 में हाँ, आपका ये सारे का सारा कुछ çok आराम से बन जाता है। आप में से कोई अनम्यूट हो Agora uma गया? herkese buziu do choro. किसका हेयर कट रह गया है? ये वाली सारी चीजें थी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई हैं कि ये सारी चीजें हैं जो कि, हाँ जी, अमेरिका की सिटीज को स्टेट्स कहते हैं, बिल्कुल, जैसे जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, टेक्सास, फ्लोरिडा। हम लोग जो एलएलसी ज्यादातर सजेशन में देते हैं ना, वो हम यही कहते हैं कि आप जो है ना वो एलएलसी जो है वो टेक्सास में बनवाएं, ठीक है, फ्लोरिडा में बनवा लें, क्योंकि ये बड़ी स्टेट्स हैं। छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं ना, वो भी हैं काफी ज्यादा, लेकिन वो मतलब उधर इट्स नॉट सो गुड। ठीक है, तो टेक्सास, फ्लोरिडा, मिशिगन,
इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा अच्छी हैं, इनमें आप अपनी एलएलसी जरूर बनवाएं। आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, एलएलसी जिस पे लिखा हुआ है मैंने? अच्छा जी, मैं ब्रेकडाउन की बात कर रही थी कि एक आपका 600 से $1,000 आपका इन सारी चीजों पे लग जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, अगर आप 3 प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, तो आपके जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, आपने कम से कम उन 3 प्रोडक्ट्स के 15 से 30 या 35 यूनिट्स मंगवाने होते हैं। ठीक हो गया? तो उसमें हर एक यूनिट जो होता है ना, वो फिर 3 प्रोडक्ट्स के लिए आपकी जब टेस्टिंग होती है तो वो 800 से $1,000 लग जाता है। टेस्टिंग का क्या मतलब है? देखें, हम कोई भी प्रोडक्ट फाइनल नहीं करते कि जी अच्छा ये बिक जाएगी और बल्ले बल्ले हम अपने सारे पैसे $5,000 लाए, वो इसके ऊपर लगा दें और प्रोडक्ट उठा दें। हमने स्टार्ट में टेस्टिंग्स करनी होती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी। तो स्टार्ट में आप कम से कम 3 प्रोडक्ट्स किसी भी ब्रांड की अप्रूवल के बाद आप 3 प्रोडक्ट्स लेते हैं, और वो 3 प्रोडक्ट्स के आप 30-30 यूनिट्स या 15-15 यूनिट्स, ठीक है, या 35-35 यूनिट्स बाय करते हो। तो अगर आप 15 से 35 के बीच में बाय करते हो 3 प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो वो फिर आपका तकरीबन 800 से 1,000 बजट वहां पे लग जाता है। ठीक हो गया? और उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाए, कि मतलब सपोज करेंगे जी हाँ ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, या ये 4 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ये चलेंगी, टेस्टिंग के बाद फिर आपने उनको फाइनली उठाना होता है, तो उसका जो बजट आपके जहन में है ना, वो कम से कम $3,000 से $4,000 होना चाहिए। कि हाँ ठीक है, इतने इतना मुझे जो है ना, वो मतलब अगर मैं फाइनली उठाऊंगा तो वो इतना लग जाएगा। ठीक हो गया? और फिर उसके बाद ये सारी एस्टिमेशन असल में जब प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, तब सही समझ आती हैं। लेकिन एक रफ एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि क्लाइंट अक्सर पूछता है कि अच्छा इतने पैसे कहाँ लगेंगे, ठीक है, यानी कि आप उसे कहेंगे ना $6,000 $5,000, वो आपसे पूछेगा कि इतने पैसे कहाँ लगेंगे, तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए, आप उसे गाइड कर सकें स्टेप बाय स्टेप के जी देखो इतने पैसे इधर लगते हैं, इतने पैसे इधर लगते हैं, इधर इधर लगेंगे, इतना अंदाजा है। अंदाजा ही होता है सहारा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है इस पे भी सब डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ज्यादा पैसों की है, प्रोडक्ट थोड़ी कम पैसों की है, एक रेंज होती है प्रोडक्ट की। वो प्रोडक्ट की जो हंटिंग है ना होलसेल की, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ गिविंग यू एन आइडिया कि होलसेल क्या होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बजट क्या होता है, और उसका बजट कहाँ कहाँ लगता है। ये सारी तीनों बातें आपको समझ आ गई, चारों बातें? मैम ये $5,000 मजीद होंगे क्या मतलब? टोटल $5,000? और 1,000 एलएलसी का जो है ना वो अलहदा है। यानी कि अगर आप $5,000 में होलसेल स्टार्ट करोगे तो $1,000 एलएलसी का अलहदा, वो 6 बन गया। अगर आप 6,000 बोलोगे किसी को तो 1,000 एलएलसी का, फिर 7,000 बन गया। अगर 7,000 बोलोगे किसी को तो फिर 1,000 एलएलसी का। यानी कि आपका अकाउंट बनना और सारा कुछ होना वो 1,000 अलहदा है, और बाकी जो आपका मिनिमम बजट है वो आपने 5,000 बताना है। तो टोटल 6,000 लगेगा। यस, इतना ही है, इतना ही से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपकी 5 कम से कम प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च हो जाती हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंसान री इन्वेस्ट करता जाता है ना। चलें ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला मजीद चीज़ों के साथ आई विल बी हेयर और इसको डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हम नए मॉडल पे आ गए हैं, जो पुराना हमारा प्राइवेट लेबल का काम पेंडिंग है, जिन जिन का वो काइंडली उसे कंप्लीट कर ले, जिन्हें कंफ्यूजन है एक दफ़ा फिर कोशिश करके देखे। आई होप इट विल बी फाइन, अदरवाइज फिर मैं जब वो स्टूडेंट्स खास तौर पर जिन्हें ज़्यादा मसला था, व्हेन दे विल बी हेयर, तो मैं आई विल बी गाइडिंग देम। ठीक है? इज इट ओके एवरीवन? जस्ट चैट बॉक्स में मुझे बता दें, या अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। जी बेटा, क्राइटेरिया होगा, अभी आगे बताऊंगी। मैम एलएलसी कहाँ अवेलेबल होगी? एलएलसी बच्चे बनवानी होती है, ये आपको अकाउंटेंट ही बता सकता है सारी बातें। अकाउंटेंट जो होता है ना वो बेसिकली करता है।
3PL लॉजिस्टिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन से उधर बनवा ली चाइना में, अब चाइना में इन्वेंट्री बन गई है लेकिन वो आपको डीडीपी प्राइस बहुत महंगी दे रहे हैं, वो आपको शिपिंग बहुत महंगी दे रहे हैं, तो आप कहते हो कि मैं किसी को हायर करता हूँ, शिपिंग कंपनी को। मैंने ये बात पिछले लेक्चर में वैसे अबू सर बताई थी, मुझे ये बताते हुए याद आ गया है। तो आप किसी ट्रांसपोर्टर कंपनी को हायर करते हैं, जैसे टीसीएस, फेडेक्स, ये सारी 3PL सर्विसेज है। ठीक है, ये आपको कहती हैं कि ठीक है हम आपकी प्रोडक्ट उठा लेंगे चाइना से और अमेरिका तक पहुंचा देंगे, ठीक हो गया। तो ये जो वो आपकी प्रोडक्ट उठाकर चाइना तक पहुंचाएंगे, इस सारे सिस्टम को जो करेंगे, ठीक है, जो कंपनी करेगी वो 3PL कंपनी है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, यानी कि आपके सामान को डिलीवर करने के लिए आपने चाइना की कंपनी जहां से माल बनवाया उनकी बजाय आप किसी और कंपनी, शिपिंग कंपनी को हायर करते हो, और वो आपकी प्रोडक्ट को चाइना से उठाकर अमेरिका तक पहुंचाती है, तो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। होलसेल की केस में बताऊं तो अगर आपकी इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल आपने वो खरीदी न्यूयॉर्क से, ठीक है, और आपने वो पहुंचानी है फ्लोरिडा स्टेट में, तो जो न्यूयॉर्क से उठाकर आपकी सारी की सारी इन्वेंट्री को फ्लोरिडा तक पहुंचाएगा, फ्लोरिडा में अमेजोन के वेयर हाउस तक, तो वो जो आप कोरियर कंपनी या शिपिंग कंपनी यूज करोगे वो भी 3PL है। फ्रेट फॉरवर्डर कह लें, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कह लें, शिपिंग वाले कह लें, शिपर्स कह लें, ठीक है, कैरियर्स कह लें, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। एवरेज जो आपकी निकलती है ना, जो भी आपकी, सॉरी, एवरेज निकलती है, क्या उसे कहते हैं, हाँ, आपकी जो एवरेज निकलती है ना वो निकलती है $600 to $800 स्टार्ट में, जब आप 5 से 6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, अब अगर यही आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करो तो इट विल बी डबल। ठीक है, 1400 1600 तक। लेकिन इस रकम के साथ आप 600 से 800 डॉलर अर्न कर सकते हो पर मंथ। और ये आती कब है, ये तीसरे महीने में आना शुरू हो जाती है। डेली नहीं डियर डेली अरबोपति बन जाना है, महीने की, महीने की। आलिया, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज आजकल काफी मशहूर किया हुआ है, क्योंकि अनेबलर्स वाले थक गए थे करवा करवा के प्राइवेट लेबल और होलसेल, तो उन्होंने सोचा कुछ नया करवाते हैं, चार पैसे तो आए, तो उन्होंने ऑनलाइन आर्बिट्रेज का शोशा छोड़ा हुआ है। ये उनको ही पता होगा, आप उनसे ही पूछ लेंगे ये क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बिजनेस मॉडल नहीं है। ठीक है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल है amazon का, लेकिन ये बहुत ही थका हुआ मॉडल है, जैसे ड्रॉप शिपिंग है। होलसेल और प्राइवेट लेबल ही amazon के सेफ, अच्छे, लॉन्ग टर्म और फ्यूचर बिजनेस प्लान्स वाले हैं। हाँ जी, $6,000 से कम में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट रख के, अगर किसी को करना है, अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट नहीं रखना ना, तो आप कम से कम 3 4 हज़ार डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे को करना है, अब उजर ये पीएल बूट कैंप, ये अल्लाह, आप लोग बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को देखते हो, ये दूसरे लोगों को देखना छोड़ दो, खुदा की कसम। आप पहले अपनी जिंदगियों पे ध्यान दे लो। ये प्राइवेट लेबल बूट कैंप है, ये एक कंपनी है अनलेबलर्स जिसका नाम है, वो जब प्राइवेट लेबल कराते हैं तो उन्होंने अपने कोर्स का फैंसी सा नाम रखा हुआ है, पीएल बूट कैंप, एंड आई डोंट नो उसमें क्या कराते हैं। ठीक है, जैसे FBA मास्टरी, उनका एक कोर्स हुआ करता था जब मैंने भी किया था, मैंने भी वो किया था, खैर। FBA मास्टरी, वो FBA मास्टरी जो था ना, वो उनका फैंसी नेम था ये सिखाने का कि FBA कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हर ब्रांड का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, दे यूज इट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। हाँ, करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ सिखाते भी हों जो कि वो नहीं सिखाते। ओके फाइन, इसके अलावा कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, अदरवाइज आई गॉट टू गो।
मैम आपने जो बीए में पीएल कोर्स करवाया है बस यही है। हाँ जी यही है, लेकिन इसमें जो सेलर सेंट्रल है उसकी वीडियोस आपको एंड पे शेयर होंगी। सेलर सेंट्रल अभी पूरा उसमें आपने सीखना है, वो पड़ा हुआ है अलहदा। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नहीं, मीन्स के प्रैक्टिकली करने वाली चीजें थी जो मैंने कराई हैं। मैम आपने अभी रिकॉर्डिंग में शाम को भी बोला है कि पता क्लास हो तो होगी, नहीं अब सुहेब शाम को क्लास नहीं होगी डियर। अली बाबा में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ये कैसा सवाल है। हाँ बहुत शुक्रिया आपका डियर, ऑल ऑफ यू। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टूडेंट के लेवल पर जाके पढ़ाने की कोशिश करूँ। अब उसे इसका क्या मतलब है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। हाँ जी बच्चे आप अनम्यूट हो जी जाओ, बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि मैम अगर हम उनसे डील लॉक कर लें तो मैम उस किधर जाके हम उनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? हाँ ये मतलब आपने ऑर्डर अच्छी कैसे बात दे सकते पूछी हैं है। कि हमने इतने पीस लेने हैं? और सैंपल में भी शायद वो कहते हैं कि फ्री नहीं देते, शायद कुछ लगते हैं आपके। उसमें आपके कुछ नहीं लगते, क्या लगते हैं चलो बताओ। मैम वो पैसे लगते हैं कि सैंपल मंगवाने हैं पहले 3 सप्लायर्स के, उसमें से फिर आपने एक को डन करना होता है। तो क्या पैसे, किस चीज के पैसे लगते हैं। मैम सैंपल मंगवाने के शुरू में। डियर कितने पैसे, कौन से पैसे। मैम जो हम सैंपल मंगवाएंगे उनसे कि हमें चेक हम्म। करना है कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है, तो मैम वो हमें पैसों से सैंपल देंगे या फ्री सैंपल देंगे हमें? फ्री सैंपल ऑर्डर आता प्लेस। होता है। अच्छा, फ्री ऑर्डर सैंपल प्लेस आता करने से होता है, पहले। पैसे लगते हैं, ये बात भी मैंने बोली हुई है लेक्चर्स में कि सैंपल के पैसे वो आपसे नहीं लेते, लेकिन वो आपसे शिपमेंट के पैसे लेते हैं। यानी कि वो ठीक। आपने जहां पे दुनिया में मंगवाने हैं, वो आपका फेडेक्स जी यूज करें, यूपीएस यूज करें, कोई भी कंपनी यूज करें, उन्होंने आपसे उसके पैसे लेने हैं। सैंपल वो फ्री देते हैं, कुछ ठीक। लोग सैंपल के ही पैसे लेते हैं लेकिन उनको आप फारिग कराए, उन्हें क्या रहने दो तुम। लेकिन ये है कि वो कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि डियर ये $25,000 आपने थोड़ी अपनी जेब से लगाना है, जी। क्लाइंट जी लगाता है, और उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती सैंपल को मंगवाना। तो ये बात है। ठीक। और बाकी जो ऑर्डर प्लेस होने वाली बात हो गई है, तो वो अली बाबा का डैशबोर्ड नहीं ओपन किया आपने। नहीं मैम, मैं तो मैसेज ओपन करके वो मैसेज करता हूँ फिर, और वो प्रोडक्ट देखता हूँ पूरा। हाँ तो प्रोडक्ट देखते हो तो फिर उसके साथ आपने कोशिश नहीं की कि कोई मैं एक ऑर्डर प्लेस करके देखूं, अगर मैम करना उल्टी पड़ चाहूँ। जाएगी। कैसे पड़ जाएगी। मैम कंफर्म भी ना हो जाए। अच्छा तो कंफर्म पैसों के बगैर कंफर्म हो जाएगा। मैम वो मैंने नहीं मतलब किया अभी, ये ऑर्डर प्लेस नहीं नहीं, पंगा भी नहीं इसमें लिया। ऑर्डर प्लेस वाले पंगे लेने चाहिए, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने, जी। जिंदगी इज ऑल अबाउट पंगे ही हो। द मोर यू विल टेक पंगे, द मोर यू विल हैव लर्निंग इन योर लाइफ। उसमें ये होता है कि इधर देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे बताना जरा। ये स्क्रीन नजर आ रही है, नजर आ रही है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है। यस जी मैम। मैम। अच्छा तो ये देखो, ये एक प्रोडक्ट ओपन किया मिसाल के तौर पे मैंने, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वाला नाइफ है। जब आप यहाँ पर आते हो, आप तो यहाँ पर देखते हो ना स्टार्ट ऑर्डर, ठीक है। ये आप इसको स्टार्ट ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हो, और ये देखो ऐड टू कार्ट पे भी कर सकते हो। ये बायर बॉक्स है ना डियर। देखो कुछ चीजें हैं वो आपने अपने अकल और दिमाग के पर्दे खोल के इस्तेमाल करनी शुरू करनी है। amazon हो जाए, दराज हो जाए, ठीक है, अलीबाबा हो जाए, दुनिया का कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, सबका एक बायर बॉक्स होता है। मैंने अभी आपको amazon का बायर बॉक्स दिखाया ना, ये इसका बायर बॉक्स है। जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, आके ऐड टू कार्ट करता है, या फिर क्या करता है, बाय करता है। सो आप स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उनको मिल जाएगा कि ये बात करना चाह रहा है। अदरवाइज आप इसको ऐड टू कार्ट कर दो। देखो अगर आप स्टार्ट पे करोगे तो उसने आपको बताना है इतने देर में डिलीवर होगा। अब बात आ जाती है कि आपने पहले बात करनी है इनसे
कि भाई कितने का रेट दोगे, क्या रेट दोगे, कितना है, क्या है, किस तरह है, वो सारा कुछ जब हो जाएगा ना, तो जब ये सारा कुछ आपका हो जाएगा, फिर आप वो आपसे पूछेंगे कि ठीक है अब आप वेबसाइट पे जाओ और जाके आप इसको बाय करो। ठीक है। और फिर वो आपको उसी हिसाब से दे देंगे जो अभी रेट देना होगा। अभी देखो मैंने ऐड टू कार्ट किया, उसने यहाँ मुझे कहा है कि तुमने कोई क्वांटिटी तो ऐड की ही नहीं, कितनी करनी है। मैंने फिर इसको 1 कर दिया, 2 कर दिया, देख लेना मतलब। लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग ये वो तो है नहीं कि दराज तो है नहीं कि हमने चीज देखी और हमने बाय कर ली है। तो हम बल्क क्वांटिटी में चीजें करने जा रहे हैं। बात समझ आई है? तो बल्क क्वांटिटी में पहले तो बातचीत होगी, निगोशिएशन होगी, चीजें सेटल डाउन होंगी। चीजें सेटल डाउन होने के बाद फिर आपको डील डन करके आप जाओगे, आप उन्हें कहोगे अच्छा चलो ठीक है मैं आपकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब वो जब मैं उसे सेलेक्ट कर रही हूँ, वो कह रहा है पहले 1000 MOQ को डिसाइड कर लो यहाँ से। ठीक है, तो फिर मैं उसको वहां से डिसाइड करूंगी, यानी कि यहाँ पे 1000 लिखूंगी और फिर उसके बाद आई विल जस्ट गो। और फिर ये देखो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना यहाँ पे प्राइस भी ज्यादा होती जा रही है, देख रहे हो? 9910 डॉलर, ये देखो जितने ज्यादा मतलब यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो फिर उस हिसाब से ये पूरा मेरा बिल बन जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे बिलिंग हो जाएगी, लेकिन फिर वो उसको फाइनलाइज करना, उसको कट करना जब मैं उसके साथ कर लूंगी, तो क्योंकि मेरी उनके साथ डील हुई होगी, फिर वो उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है। और स्टार्ट में आपने अलीबाबा के थ्रू करना होता है ताकि आपको मसला ना बने। बाद में आप उनके साथ डायरेक्ट भी डील कर सकते हो, फिर आपका उनका बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपने साइन किया और मामलात हो गए। वो सारी चीजें फिर आपको वो जो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, इसके अपने डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी, वो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, वो यू जस्ट फॉलो इट। ये इतना मुश्किल नहीं होता डियर। और जब आप ये करोगे तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है। चलो बच्चों अब मैं निकल निकल रही हूँ। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली अगली क्लास में कल हम लोग अराउंड इसी टाइम में आपको बता दूंगी, यही टाइम होगा तकरीबन 2:30 या 3:30 का ना, इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू। और अपनी असाइनमेंट जमा करा दे जिन्होंने अभी तक नहीं कराई सोर्सिंग वाली। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका।